अरुण सिंह। अरुण भाई, एक माहौल आप देख पा रहे हो, आपको संसद तक नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या बोलोगे? बिल्कुल, इसमें अगर हम देखें तो इस तरह का पूरी डिक्टेटरशिप है, क्योंकि 7 साल में 70 नीट पेपर के मामले, नीट में 15 से ज़्यादा बच्चों का सुसाइड करना, ये सीधे तौर पे संकेत है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो कि अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व पूरी तरीके से भूल चुके हैं। यहाँ तक बात इस्तीफे के सोनम वांगचुक सर, उनका इतिहास सब कोई जानता है। एक प्रतिनिधि भेज के वो ये नहीं समझौता करा सके कि हम आपका निस्तारण करेंगे। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे विद्यार्थीगण हैं, सबका जो ये साहस है, जो धैर्य है, और हम लोग बिल्कुल यहाँ पे कोई आतंकवादी नहीं है, कोई हथियार लेके नहीं आए हैं, हम लोग कलम की ताकत से आए हैं। नीट परीक्षार्थी हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, पूरे विद्यार्थीगण हैं, तो पूरी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे ये आंदोलन होगा, ये मूवमेंट होगा, और निश्चित रूप से कोई हार नहीं मानेगा। आज मैं भी पूरी तरीके से उत्साहित हूँ, हमारे तमाम भाईगण उत्साहित हैं, और निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आंदोलन हमेशा एक क्रांतिकारी परिवर्तन के प्रेरणा होता है। आपने ये कहा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं, सूरत बदलनी चाहिए, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान, आप जैसे स्टूडेंट को यहाँ पे जो आ रहे हैं उनको दहशतगर्द कहते हैं। जी सर, बिल्कुल मैं ये मानना चाहूँगा, यहाँ तक बात सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये दहशतगर्दी, ये पुलिस प्रशासन, और ये तो हर आंदोलन की एक शुरुआत होती है। बड़े से बड़े आंदोलन, बड़े से बड़ी चीज़ें, बस महज ये है कि ये मूवमेंट को हम लोग केवल एक प्रोपोगंडा की तरह नहीं देखते हैं, हम लोग इसे एक रिफॉर्मेशन, एक सुधार की तरह देखते हैं, और ये सुधार निश्चित रूप से होके रहेगा। जहाँ तक बात रही धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की, डिक्टेटरशिप है, वो जितना करना है कर लीजिए, हम स्टूडेंट अडिग हैं, अडिग रहेंगे, कोई यहाँ पे आतंकवादी नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं तोड़ेगा, यहीं पर जमे रहेंगे जब तक कि इस्तीफा नहीं मिलेगा, जब तक गवर्नमेंट आके हमारे बच्चों से बात नहीं करेगी, जब तक नीट के विषय में उनकी क्या कार्रवाई चल रही है, उन्होंने क्या किया है, जब तक ये पूरे फैसले, ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट नहीं देगी, हम लोग यहीं पर पूरे साहस से जमे रहेंगे, चाहे जितने दिन रहना पड़े, और पूरे साहस के साथ आए हैं। पुलिस लठ लेके तैयार बैठे। जी बिल्कुल, वो उनका काम है। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि प्रशासन का काम है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व जो कि प्रशासन के ऊपर भी है, लेकिन हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। दोस्त, सरकार संवाद से क्यों डरती है? जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि संवाद का मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है, एक पॉलिटिकल मुद्दा है। पॉलिटिकल मुद्दा से तात्पर्य ये है कि जहाँ तक बात गवर्नमेंट की है, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी में एक महत्वपूर्ण पद रखते हैं, और सबको ही जानता है ये कि हम किसी विशेष पार्टी से हैं। पॉलिटिक्स के लिए लोग स्टूडेंट को भी बलि देते हैं, लेकिन आज का स्टूडेंट जागृत है, हमें ज़रूरत है जागृति की। हम अपने पेरेंट्स को समझाएं, क्योंकि कोई भी सत्ता अगर 10-15 साल से ज़्यादा रही तो डिक्टेटरशिप में ऑटोमेटिक परिवर्तित होती है। मोदी सरकार डिक्टेटरशिप में परिवर्तित हुई। मैं इसमें बहुत अधिक मुद्दे में तो ये जरूरी ये नहीं कह सकता हूँ कि हाँ परिवर्तित हुए, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी अकाउंटेबिलिटी पूरी तरीके से भूल चुकी है। ये कहीं ना कहीं निंदनीय विषय है। लोकतंत्र की मर्यादा का हनन हुआ, ये बात सत्य है। विद्यार्थियों के साथ गलत हुआ, ये भी बात सत्य है, और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। इसी तरीके शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन रहेगा, और जो महात्मा गांधी का सत्य अहिंसा का सिद्धांत है उसी पे अडिग रहेंगे। हम भी देखते हैं कि कितनी धैर्य की परीक्षा गवर्नमेंट हमारी लेती है। कल दिल्ली पुलिस ने प्रेस नोट जारी की, उसमें कहा गया कि संसद कुछ करने की कोई परमिशन नहीं दी गई है, आप लोग मत आइएगा। जी, ये एक तरीके से स्टूडेंट को रोकने की एक जो चाल है, बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का जो एक्ट है, ये आर्टिकल 163 कि कहीं पर कोई सामूहिक रूप से एकत्र नहीं हो सकता है। बस ये महज केवल एक संविधान, जैसे कहते हैं कि संविधान का 2 पार्ट होता है, एक व्यवहार में आता है और एक ये होता है जिसका दुरुपयोग होता है। ये मिसयूज है। मिसयूज इस बात से है क्योंकि यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं, कोई हथियार लेके नहीं खड़ा है, कोई किसी चीज़ को, सबके हाथ में कलम है, किसी के भैया के हाथ में पेपर है, किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में तिरंगा है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन है। इसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हम लोग कोई दुर्घटना करने, कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट ऐसा करेंगे, तो ये सरासर बस केवल मिसयूज है पावर का, हम लोगों को रोकने के लिए। लेकिन हम भी अडिग गए, यहीं पे खड़े रहेंगे, पूरे साहस के साथ खड़े रहेंगे। कब तक खड़े रहोगे? सर, जब तक ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, जब तक हमारे सोनम वांगचुक सर, उनका हिस्ट्री सब कोई जानता है, उसका स्ट्रगल, 59 ईयर ओल्ड का व्यक्ति जब 20 दिन लगातार अनशन में बैठ सकता है, तो हम युवा यहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं। बस मैं केवल इतना कहूँगा, लास्ट में बस इतना कहूँगा कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश प्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह के नाम किया। तो તમે જે રીતે જોઈ શકો છો। जी भैया, क्या नाम है आपका? सैफी, गुफरान अहमद सैफी। गुफरान भाई, कहाँ से आए हो? यूपी सुल्तानपुर। क्या लगता है ये पूरा माहौल देख करके? आपको क्या लगता है?
आपको क्या लग रहा है 20 तो दिनों से? आपके लगने से लोगों को मतलब है। इतनी गर्मजोशी आज तक नहीं देखी गई कभी हिंदुस्तान में, और शायद पहली बार युवा सच में जागरूक हुआ है, और ये युवाओं की ताकत है। सरकार को झुकना पड़ेगा इसके सामने। सरकार झुकाने के लिए लठ लेके पुलिस को बिठाया गया है, खड़ा किया। ये लठ से कौन डरता है आप बताइए? जब हमारा अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा तो लठ लेके हम क्या करेंगे? जब बच्चों का भविष्य मुस्तकबिल ही खतरे में है तो इन लठ से डरेंगे कि अपना भविष्य देखेंगे? और जो बच्चे यहाँ आए हैं इन सबको पता था यहाँ लठ का इस्तेमाल होना है, आंसू गैस यूज़ की जा सकती है, पैलेट गन्स यूज़ की जा सकती है, फिर भी आए हैं, तो उनके जज्बे को सलाम कीजिए ना। लठ की बात से क्या डरना? इसका मतलब ये भी हुआ कि लोगों में से, स्टूडेंट्स में से, जेंजिस में से डर निकल गया। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा वक्त आता है जब तानाशाही का एकदम परिकाष्ठा होती है। उस वक्त जेंजी भी जो है ना वो यही सोचता है कि बस हो गया यार, कम से कम अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, कब तक शांत बैठेंगे? जब तक फिलहाल ये रोका नहीं गया तो क्या ये हो सकता है कि जैसे नेपाल में हुआ, जैसे बांग्लादेश में हुआ, ऐसे इंडिया में? बिल्कुल 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 ऐसे ही शुरुआत होती है जेंजी की। और अभी तो आप यहाँ पे लिमिटेड लोग देख रहे हैं, पूरे देश प्रदेश में अगर ये मूवमेंट चल गया तब तो सरकार घुटनों पे आना तय है। ધન્યવાદ। આ બધા જો તમે જે રીતે જોઈ શકો છો કે કેવી રીતે પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે। અહીંયા બેરિકેડ્સ લાગ્યા છે, પોલીસ કદાચ એવું ઈચ્છતી હોય કે બેરિકેડ્સ ખોલીને કોઈ અંદર આવે તો લાઠીચાર્જ કરીએ, પણ એક પણ લૂપહોલ્સ આ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી આ પોલીસ ના સરકાર શોધી નહીં શકે, કારણ કે આ વિદ્યાર્થીઓ એ સમજદાર છે, પોતાની સૂઝબૂઝથી એ આંદોલનને કેવી રીતે ચલાવે છે વગર નેતાએ એ પોતે વ્યક્તિગત પોતે આંદોલનનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે। જોતા રહેજો ક્રાંતિ માર્ગ ઇન્કલાબ જિંદાબાદ।